आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मैले कपड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। जापान में ओसाका शहर के निकट गांव में एक विद्वान संत रहते थे। एक दिन संत अपने एक शिष्य के साथ सुबह की सैर कर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति उनके निकट आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। संत मुस्कुराकर चल दिए। संत पर कोई असर न देखकर वह व्यक्ति परेशान हो गया। वह गुस्से से तलमला उठा और उनके पूर्वजों को गाली देने लगा। फिर भी संत मुस्कुराते रहे। संत पर जब कोई असर नहीं हुआ तो वह व्यक्ति निराश होकर रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के जाते ही एक शिष्य ने संत से पूछा, आपने उस दुष्ट को बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? वो बोलता रहा और आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसकी बातों से जरा भी कष्ट नहीं हुआ? संत कुछ नहीं बोले और अपने शिष्य को पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर बाद संत के साथ वह शिष्य कक्ष में पहुंचा। संत बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आता हूँ। कुछ देर बाद संत अपने कमरे से निकले तो उनके हाथ में कुछ मैले कपड़े थे। उन्होंने बाहर आकर उस शिष्य से कहा, यह लो, तुम अपने कपड़े उतार कर इन्हें धारण कर लो। उस व्यक्ति ने देखा कि उस कपड़ों से बड़ी तेज दुर्गंध आ रही है। उन कपड़ों से अजीब सी बदबू आ रही थी। शिष्य ने उस कपड़े को हाथ में लेते ही उन कपड़ों को दूर फेंक दिया। संत बोले, अब समझे? जब कोई तुमसे बिना मतलब के भला बुरा कहता है तो तुम क्रोधित होकर उसे फेंकते हुए अपशब्द धारण कर लेते हो, लेकिन दूसरे के गंदे कपड़े नहीं पहन सकते। जिस तरह से तुमने अभी साफ सुथरे कपड़े की जगह मैले कपड़े धारण नहीं कर सकते, उसी तरह दूसरे के गंदे कपड़े नहीं पहन सकते। दूसरे के गंदे दिए हुए कपड़े तुम फेंक सकते हो। जिस तरह तुमने अपने साफ सुथरे कपड़े की जगह ये मैले कपड़े धारण नहीं कर सकते, उसी तरह मैंने भी उस आदमी के फेंके हुए अपशब्द को धारण नहीं किया। यही वजह थी कि मुझे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो गालियाँ देता रहा, पर मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ा। उसके गंदे आचरण, उसके गंदे शब्द मैं धारण नहीं कर सकता। इसलिए मैंने उसके कही हुई बातों को कोई अपने पर नहीं लगाया और मुस्कुराकर मैंने उसे फेंकता चला गया। इसी तरह किसी के कहे हुए अपशब्द को इंसान को धारण नहीं करना चाहिए। कहानी होती है समाप्त।